मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बात करेंगे आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के दिए गए बयान को लेकर। कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि बड़ी संख्या में यूथ डीजी लॉकर में पहचान पत्र रखते हैं। मतदान केंद्रों पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। परिचय पत्र मान्य नहीं करने से वोटिंग कम हुई है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में 5% कम मतदान हुआ। मैंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, मोबाइल की अनुमति दिए जाने की मांग की है। मैंने संदीप जी खजुराहो लोकसभा के अंदर चुनाव मतदान के दौरान देखा कि बड़ी संख्या में हमारा यूथ और ऐसे लोग जो अपना परिचय पत्र डीजी लॉक के अंदर रखते हैं और ये लीगल है, लेकिन जब वो लेकर के जा रहे हैं मतदान केंद्र पर तो वहाँ मतदान केंद्र पर उन्हें मोबाइल ले जाने का अनुमति नहीं है और वो दिखा रहे हैं कि भाई हमारा इसमें परिचय पत्र है, आप देख लीजिए। लेकिन उसको मान्य नहीं करने के कारण से मेरे क्षेत्र में लगभग 5% मतदान कम हुआ है। इसके कारण से तो ये देश का नुकसान है और मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इस पर अनुमति मिले। आईटी एक्ट के अंदर भी है और सब जगह इसको मान्यता है, तो इसलिए मान्यता मिलनी चाहिए। हाँ, आप पोलिंग के दौरान कोई फ़ोटो न खींचे, वीडियो न बनाए, ये ठीक है, ये आपका। लेकिन उसके अंदर डीजी लॉक में अगर लोग रखें तो नौजवान तो आजकल सबसे ज़्यादा रखता है, तो इसके कारण से वोटिंग। तो सुना आपने क्या कहना था वीडी शर्मा का। वीडी शर्मा ने कहा कि आजकल युवा फोन में रखते हैं, डीजी लॉकर में रखते हैं पहचान पत्र, फोन लेकर जाना अलाउ नहीं है, इसीलिए वोट प्रतिशत कम हुए हैं। 5% तक वोट प्रतिशत कम हुए हैं। इस पर वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या यही रीजन है कि 5% मतदान कम इसीलिए हुए क्योंकि युवा अपनी पहचान पत्र को डीजी लॉकर में आजकल हर कोई अपने फोन में कैरी करके रखता है और फोन अलाउड नहीं है? निश्चित तौर पर देखिए अंशिका, एक कारण ये हो सकता है कि जो जिस तरीके से अब परिवर्तन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो लोग जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर में रखते हैं और कई लोगों की आदतों में बदलाव आया है कि जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको कैरी नहीं करते और अपनी जो सॉफ्ट कॉपीज़ हैं वो रखते हैं। और ऐसे में मान्य इन सभी चीज़ों को किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि बिल्कुल वाजिब बात है, क्योंकि अब फोकस इस बात के ऊपर होना चाहिए कि कैसे मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए, कैसे वोटिंग की पूरी प्रक्रिया को आसान किया जाए, ना कि उसको रिजिड बनाया जाए, ना कि उसको कठिन बनाया जाए। क्योंकि पहले 2 फेज की जो वोटिंग हुई है और जो वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। आने वाले समय में 2 फेज में और चुनाव होने हैं। अब देखना होगा कि कितनी सुधार जो है वो वोटिंग प्रतिशत में होता है। चुनाव आयोग लोगों तक कितना पहुंच पाता है, मतदाताओं तक कितना पहुंच पाता है, उन्हें कितना जागरूक कर पाता है। और जागरूक करने से ज्यादा जरूरी अब मुझे ये लग रहा है कि उन्हें इंस्पायर करना है, क्योंकि एक कारण टेक्निकल हो सकता है कि डिजी लॉकर के उपयोग से थोड़ी सी जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ जाए, लेकिन उसके अलावा भी कई और कारण हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जब हम बात कर रहे हैं वोटिंग परसेंटेज में कमी में, उसके पीछे हम वजह ये गिनाते हैं कि शादी का सीजन है, गर्मी ज्यादा थी, इसलिए लोग घरों से वोट करने नहीं निकले। लेकिन मैं बहुत हद तक इस बात को वाजिब नहीं मानता, क्योंकि जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, हम लोग सभी लोग ग्राउंड पर तैनात थे। इस भर धूप में, भर दोपहरी में हम लोगों ने अपनी ड्यूटीज निभाई हैं, इलेक्शन कमीशन ने अपनी ड्यूटी निभाई है, सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी ड्यूटी निभाई है, मीडिया ने पल पल के अपडेट्स लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। पूरे दिन भर ग्राउंड जीरो पर रहकर वोट डालने अगर आप जाते हैं तो थोड़ा सा समय आपको उसमें लगता है। दूसरी ओर अगर शादी ब्याह की बात करें तो दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें सामने आई, वो लोग वोट डालने मतदान करने गए तो सभी लोग जा सकते हैं, आम लोग भी जा सकते हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि लोगों को जागरूक किया जाए, उनको इंस्पायर किया जाए और इस पूरी मतदान की प्रक्रिया से। और अब तो लोकतंत्र का दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव मन रहा है देश। लोकतंत्र, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसमें हम सबकी आहुति जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। और वीडी शर्मा जो मांग कर रहे हैं वो भी जायज है और इस तरीके के कई और प्रयास जो हैं वो करने की जरूरत है। तभी आने वाले जो फेजेस, जो 2 फेज बचे हैं, और खासतौर पर अगर 2 फेज में मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण सीटों पर मुकाबला होना है। चाहे भोपाल की बात करिए, राजगढ़, गुना की बात करिए, विदिशा तो ऐसे कई रीजंस हैं जिनकी वजह से वोट प्रतिशत कम हुए हैं। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए।
और अब बात भिंड की करेंगे, जहां जीतू पटवारी के खिलाफ शिकायत की गई है। बीएसपी प्रत्याशी देवाशीष जरारिया ने थाने में आवेदन दिया है। जीतू पटवारी पर अभद्रता का आरोप लगाया। चुनाव आयोग को भी पत्र भेजकर शिकायत की गई है। भिंड से बीएसपी के प्रत्याशी हैं देवाशीष जरारिया और शिकायत की गई है जीतू पटवारी के खिलाफ। इनकी तरफ से अभद्रता का आरोप जीतू पटवारी पर इन्होंने लगाया है। रवि रमन त्रिपाठी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। रवि रमन, इस शिकायत में क्या कुछ कहा गया? मैं आपको बताऊं कि कल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की एक ताबड़तोड़ सभाएं थी भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें भिंड जिले में उन्होंने 2 सभाएं की थी, वहीं दतिया में भी 2 सभाएं की थी। तो इस दौरान कई जिले के भी दिग्गज नेता थे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह थे, पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी थे। इस दौरान जीतू पटवारी ने जब मंच से भाषण शुरू किया तो उन्होंने भाषण देते हुए कहीं ना कहीं एक विवादित बयान दे डाला, जिसको बीएसपी ने कैच कर लिया है और अब ये मुद्दा गरमाने लगा है। बीएसपी प्रत्याशी देवाशीष जरारिया का जो आरोप है और जो थाने में और चुनाव आयोग को जो शिकायती पत्र भेजकर शिकायत की गई है, उसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर लेन देन के आरोप लगाए गए हैं, कि कहीं ना कहीं बीजेपी से इनकी सांठगांठ है और रुपए लेकर इन्होंने बीएसपी का दामन थामा है और चुनावी मैदान में उतर आए हैं। चूंकि इस मामले को लेकर देवाशीष जरारिया ने चौराहा थाने पहुंचकर एक शिकायती आवेदन दे दिया है टीआई को, और जिसमें उन्होंने बताया कि इनके ऊपर जो आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, और एक मैं दलित नेता हूं तो मेरे ऊपर इस तरह के तू तड़ाक अमर्यादित भाषा में जो बयान दिया है और भाषण दिया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी पार्टी और हमारी पार्टी सुप्रीमो जो मायावती है उनको भी उन्होंने नजरअंदाज किया है कि मैं उनको नहीं जानता हूं, लेकिन बीएसपी प्रत्याशी देवाशीष जरारिया को जानता हूं, जिनसे मेरी बात हुई थी। तो ऐसे कई शब्द जो आए हैं वो अब कहीं ना कहीं हवा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अब बीएसपी को बैठे बैठाए एक जो मुद्दा मिल गया है और अब वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसकी हम अपने। ठीक है रवि रमन, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। दमोह के पथरिया में बीजेपी नेता पर हमला किया गया। 2 लोगों ने बीजेपी नेता पर हमला बोला। शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर हमला किया गया है। घायल बीजेपी नेता टीकाराम पटेल अस्पताल में भर्ती हैं। 2 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। टीकाराम पटेल निवासी बथुरिया घायल अवस्था में अस्पताल में पहुंचा है। जो अस्पताल में पहुंचकर पता किया तब जानकारी मिली कि आरोपी नारायण बंसल और माधव बंसल निवासी बथुरिया द्वारा टीकाराम पटेल से शराब पीने के लिए पैसों की मांग की गई है। इसकी मना करने पर उसे मारपीट की गई। इसको बल्लम से मारपीट की गई है, जो वर्तमान में अभी इलाज तो टीकाराम पटेल की रिपोर्ट पर से धारा 307, 327, 294। आशीष संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बीजेपी नेता पर हमले के मामले में क्या कार्रवाई की गई है अब तक, और जो मामला दर्ज किया गया है उसके बारे में भी विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीकाराम पटेल हैं जो दमोह जिले के पथरिया विधानसभा के जो विधायक हैं लखन पटेल, और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं, पशु एवं डेयरी मंत्री, उनके करीबी माने जाते हैं। और वो पथरिया में मौजूद थे, वो निवास उनका पथरिया में है। तो 2 लोग जो बताए जा रहे हैं उनके द्वारा पैसों की मांग की गई, शराब के लिए पैसों की मांग की गई, लेकिन इनके द्वारा पैसे नहीं दिए गए। और जो लोग थे, जो आरोपी थे, उन लोगों ने मौका पाकर के टीकाराम पटेल पर हमला किया और हमला किए जाने के कारण उनको काफी चोटें सिर में आई हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद पुलिस के द्वारा इस मामले पर 2 आरोपियों के ऊपर पर जो हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। वहीं दोनों आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। तो ये मामला बड़ा मामला सामने आया है पथरिया थाना अंतर्गत, जिसमें
भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर हमला हुआ है। हालांकि पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया है और पुलिस का कहना भी है कि शीघ्र ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, मामला भी दर्ज हो गया है और टीकाराम पटेल का इलाज अभी अस्पताल में जारी है, उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर सागर से है, जहां बीजेपी विधायक की कार पर हमला किया गया और हमले के वक्त कार में सवार थे वीरेंद्र सिंह। हमले में बाल बाल बचे हैं विधायक, कार का शीशा लेकिन टूट गया है। बंडा सीट से विधायक है वीरेंद्र सिंह लंबरदार। शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे विधायक और देखिए हमले के वक्त जो कार का शीशा है वो टूट चुका है, बाल बाल बचे विधायक। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और राहुल गांधी पर राजपूत समाज के अपमान का आरोप लगाया। अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि राहुल ने राजपूत समाज का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि ट्वीट किया उन्होंने और ट्वीट कर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया और आरोप लगाया है कि उस वीडियो में राहुल गांधी ने अपने भाषण के जरिए राजपूत समाज का अपमान किया है। इस वीडियो को देखिए। महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी तो वीडियो देखा आपने और इस वीडियो को लेकर अब चर्चा हो रही है। अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट किया गया है ये वीडियो और कहा गया है कि राजपूत कम्युनिटी, राजपूत समाज का अपमान किया गया है। और अब आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं को लेकर बयान क्या दिया था। का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। और अब बात करेंगे सूरजपुर से आ रही बड़ी खबर की, जहां टोल गेट तोड़कर पिकअप चालक फरार हो गया है। अवैध गतिविधि या किसी घटना को अंजाम देकर भागने की आशंका जताई जा रही है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पचीरा स्थित टोल प्लाजा की यह घटना है। कोतवाली पुलिस जांच में जुटी है। ये देखिए पिकअप चालक जो है वो टोल को तोड़ता हुआ आगे बढ़ गया और वहां से गायब हो गया, फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरे में ये पिकअप के जबरन यहां से निकलने की जो घटना है वो सामने आई है। कैसे वो टोल को तोड़ता है, तोड़ते हुए जो पिकअप चालक है वो फरार हो जाता है पिकअप सहित। ऐसा लग रहा है मानो कि उसने कुछ किया हो और उस चीज को छुपाने के लिए या भागने के लिए इस चीज से बिना रुके यहां से वो निकल गया। किसी घटना को अंजाम देकर भागने की आशंका जताई जा रही है। वरुण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वरुण, आखिर क्यों ये जो पिकअप चालक है वो इतनी तेजी से यहां से निकल रहा है, इस बारे में कुछ पता चल पाया है क्या? फिलहाल देखिए, जिस तरह से टोल प्लाजा के द्वारा शिकायत की गई कोतवाली में और सीसीटीवी फुटेज जो दिया गया उसमें साफ दिख रहा है कि जो पिकअप वाहन है वो जिस तरह से टोल को तोड़ते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ और पूरे कोतवाली क्षेत्र जो आगे जाने के बाद कोतवाली क्षेत्र था उस इलाके से भी फरार हो गया। तो ऐसे में कुछ संदिग्ध गतिविधि की आशंका जताई जा रही है। उसी आधार पे पुलिस जो है
टोल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पिकअप की पहचान करते हुए उसकी जांच में जुटी हुई कि आखिर वजह क्या रही या कौन सी ऐसी संदिग्ध गतिविधि को अंजाम देकर वो फरार हो रहा था, ऐसा कुछ जो आशंका जताई जा रही है उसके लिए क्या कुछ है वो पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। जी बहुत शुक्रिया वरुण जानकारी साझा करने के लिए। सूरजपुर में नर्सरी में भीषण आग लग गई और आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर किसी तरह काबू पाया। कोतवाली थाना क्षेत्र के रिंग रोड के पास की घटना है जहां एक नर्सरी थी और नर्सरी में अचानक से आग लग गई। आग लगी तो लगी कैसे, यह अभी भी बड़ा सवाल है। अज्ञात है कारण कि आग लगी कैसे, लेकिन ये नर्सरी आप देख रहे हैं जो कि जलकर राख हो चुकी है। सूरजपुर में ये नर्सरी स्थित है और यहां पर भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और अब खबर बिलासपुर से है जहां अरपा नदी के किनारे झाड़ी में युवक की लाश मिली है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं। हत्या की आशंका जताई जा रही है और अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। तोरवा थाना क्षेत्र के मानिकपुर ढेंका की ये घटना है और लगातार जांच जारी है कि आखिर कौन है, ये शिनाख्त की जा रही है, पहचानने की कोशिश हो रही है। कुछ सुराग जुटाए जा रहे हैं जिससे पता चल पाए कि आखिर ये शव किसका है। युवक की लाश मिली है, लाश के आसपास की चीजों को खंगाला जा रहा है। अरपा नदी के किनारे झाड़ियों में ये लाश मिली। और अब खबर धार से है जहां भोजशाला का 38वें दिन भी सर्वे जारी है। एएसआई की टीम भोजशाला में मौजूद है। हिंदू मुस्लिम पक्षकार भी मौजूद है। जीपीआर सर्वे से पहले एक्सपर्ट यहां पर जांच पड़ताल कर रहे हैं और उसके बाद जो है कुछ मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके लिए जांच की जा रही है। तो जीपीआर सर्वे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सिस्टम और इसके जरिए जो है एक्सपर्ट्स वहां पर जांच पड़ताल कर रहे हैं और साथ ही कुछ मशीनों को भी लेकर वहां पर जाया गया है जिससे कि जांच की जा रही है। हिंदू और मुस्लिम पक्षकार भी मौजूद है भोजशाला धार का, जिसमें कि लगातार सर्वे चल रहा है। आज 38वां दिन है सर्वे का। 14 सदस्यीय एएसआई की टीम मौजूद है। हिंदू और मुस्लिम पक्षकार भी मौजूद है। सरगुजा पुलिस और साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से मोबाइल और सिम कार्ड भी जब्त किए गए हैं। बच्चों के अश्लील फोटो और वीडियो ये बनाते थे और सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे। पैसे कमाने के लिए छोटे बच्चों को ये इस्तेमाल कर रहे थे। सरगुजा के 6 थानों में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है कि ये नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, कौन लोग इस चीज से जुड़े हुए हैं। 8 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में इन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बच्चों के अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर ये डालते थे पैसे कमाने के लिए। साइबर टिप लाइन से मामले जो जुड़े मामले हैं वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संबंधित रहते हैं। इसमें कि एनसीआरबी के द्वारा जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसके संबंध में जानकारी दी गई थी और उसमें जो आईपी एड्रेस था उस आईपी एड्रेस से जो जिस मोबाइल और सिम के द्वारा जो वीडियो अपलोड किया गया था उसके संबंध में विवेचना की गई और जानकारी ली गई। तत्पश्चात कोतवाली से 3 प्रकरण, गांधीनगर से 1 प्रकरण, मणिपुर से 1 प्रकरण, सीतापुर से 1 प्रकरण, उदयपुर से 1 प्रकरण और लुंड्रा थाना से 1 प्रकरण, कुल 8 प्रकरण में एफआईआर करके करीबन 8 आरोपी को इसमें जो है गिरफ्तार करके रिमांड में भेजा गया। और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन का भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में और रखेगा अपनी बेबाक राय। खास बात तो यह है कि हम इसमें वोटर का नाम और उसका पता भी बताएंगे और उसका संदेश भी सुनाएंगे। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत, देखते हैं वोटर बोलता है में वोटर की क्या है राय खास। हमारा नए सांसद से उम्मीद यह है कि वह शहर हित में काम करे, वह छात्रों के हित में काम करे ताकि छात्र इतने बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिले, वह शहर का विकास हो। जैसे कि यहाँ पर कम से कम
कहीं उद्योग क्षेत्र आना चाहिए, इंडस्ट्री आना चाहिए, ताकि जितने भी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, तो बाहर की वजह यहीं पर रोजगार मिले। हमारे खंडवा में एक भी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग पढ़ने वाले छात्रों को भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज की सौगात मिलनी चाहिए। यही हमारी यहाँ के जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा है। मोटर का ब्रिज जो है वो ब्रिज बारिश के दिनों में सतत 3, 4, 5 माह के लिए बंद हो जाता है, उसमें से भारी वाहनों को निकालना बंद कर दिया जाता है। हम चाहेंगे कि एक नया ब्रिज का निर्माण जो हो रहा है वो अतिशीघ्र हो और पुराने ब्रिज पर से भी वर्तमान में हम लोगों की गाड़ियों को आने जाने की सुविधा मिले, ऐसी हम आशा रखते हैं सांसद जी से। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे।